2.3 का फिफ्थ सवाल है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम ए पॉइंट ए ऑन द ग्राउंड इज 30 डिग्री। ये देखिए, ये पॉइंट ए है आपका, और यहाँ से जो ये टावर है ना, ये आपका ए बी सी, ये बी सी एक टावर है, और पॉइंट ए से ये 30 डिग्री का एंगल बन रहा है। ऑन मूविंग ए डिस्टेंस ऑफ 20 मीटर टूवर्ड्स द फुट ऑफ द टावर टू ए पॉइंट बी, द एंगल ऑफ एलिवेशन इंक्रीज टू 60 डिग्री। अगर हम पॉइंट ए से इस पॉइंट बी पर पहुंचते हैं तो यहाँ पर 20 मीटर अगर पहुंचते हैं तो ये 60 डिग्री का एंगल बनता है। तो इसको हम सी नाम दे देते हैं और इसको डी नाम दे देते हैं। तो कह रहा है कि फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, आप डीसी टावर की हाइट को फाइंड करना, द डिस्टेंस ऑफ द टावर फ्रॉम द पॉइंट ए, और ए से इस टावर तक की डिस्टेंस को फाइंड करना है। तो यहाँ पर दो ट्रायंगल बन रहे हैं, एक डी ए सी और दूसरा डी बी सी। इन्हीं दोनों ट्रायंगल को लेकर के हम चलेंगे। तो लिखेंगे इन ट्रायंगल डी ए सी। अब देखिए डी ए सी, ये परपेंडिकुलर डी सी हुआ, तो डी सी अपान ए सी। अब ये tan थीटा का रेशियो बनेगा, तो यहाँ tan थीटा रख दो। अब यहाँ पर दूसरा है इन ट्रायंगल डी बी सी, तो यहाँ लिखेंगे इन ट्रायंगल डी बी सी। अब ये डी सी यहाँ पर भी आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा, और यहाँ पर आपका जो है बी सी जो है बेस होगा। ये भी आपका tan थीटा का रेशियो बन रहा है। और हम DC को H मान लेते हैं और BC को X मान लेते हैं। इसके बाद तो यहाँ पर H एज इक्वल टू AC या 20 प्लस X होगा, एज इक्वल टू tan 30 रख देते हैं। उसी प्रकार से DC में फिर H लिखेंगे, BC में हम X लिखेंगे, एज इक्वल टू tan 60 का मान रखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पर जो हम H प्लस 20 प्लस X 1/√3, दूसरी देखते हैं H अपान X इज इक्वल टू √3। ये हम इसका इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो H इज इक्वल टू X √3। यहाँ पर H की वैल्यू X √3 आई, ये H की वैल्यू X √3 हम यहाँ पर रख देंगे, तो X √3 एज इक्वल टू 20 प्लस X एज इक्वल टू 1/√3। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 3x हो जाएगा, और 20 प्लस X हो जाएगा। X को इधर लाएंगे, 3x माइनस X एज इक्वल टू 20, तो यहाँ 2x एज इक्वल टू 20, तो X एज इक्वल टू 20/2। यहाँ पर 10 आ जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे X एज इक्वल टू 10 मीटर। फिर इसके बाद ये X की वैल्यू जो 10 आई है हम यहाँ पर रख देते हैं, तो H इज इक्वल टू 10√3, H इज इक्वल टू 10 इंटू 1.732। तो H यहाँ पर 10 है, तो हमारा जो है यहाँ पर हो जाएगा 1732 मीटर। हाइट ऑफ टावर 17.32 मीटर। यहाँ X की वैल्यू BC आपकी X इज इक्वल टू 10 मीटर आया, तो 10 मीटर ये और 20 ये, तो 20 प्लस 10 कितना हो जाएगा 30 मीटर। तो हम लिखेंगे यहाँ पर द डिस्टेंस ऑफ टावर फ्रॉम द पॉइंट ए 20 प्लस 10 इज इक्वल टू 30 मीटर। यही आपका आंसर हो जाएगा। 6 सवाल है, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए केबल टावर इज 60 डिग्री। देखिए बच्चों, यहाँ पर जो है ये CE एक बिल्डिंग है जो 7 मीटर है, और ये AD एक केबल टावर है ना। तो यहाँ पर केबल टावर और इसके बिल्डिंग के यहाँ ऊपर से और इसके टॉप से 60 डिग्री का एंगल बन रहा है। एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द फुट ऑफ द टावर, ये आपका 30 डिग्री होगा, तो ये भी आपका 30 डिग्री होगा। तो ये 30 डिग्री यहाँ पर बन रहा, तो यहाँ पर भी ये 30 डिग्री इसके टावर के नीचे से एंगल बनेगा। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, आपको टावर की हाइट निकालना है। तो हम मेंशन कर लेते हैं कि लेट द
हाइट ऑफ टावर, टावर हमने AD माना है, तो AD इज इक्वल टू H मीटर। हमने बच्चों यहाँ से ले करके यहाँ तक H माना, तो और यहाँ से यहाँ तक जैसे CE इक्वल में BD, यानी CE इक्वल BD इक्वल 7 मीटर, तो AB आपका हो जाएगा H माइनस 7। देखिए यहाँ से यहाँ तक H है और यहाँ तक 7 है, तो हम AB को निकालेंगे तो H में 7 घटा के देंगे, तो माइनस कर देंगे, तो AB हमारा H माइनस 7 आएगा। और ED इक्वल BC हमने X मीटर मेंशन कर लिया। अब यहाँ पर दो ट्रायंगल हम देखेंगे, इन ट्रायंगल ABC और दूसरा इन ट्रायंगल CED। अब ABC में देखिए AB आपका परपेंडिकुलर है, तो हम लिखेंगे AB अपान BC, ये tan थीटा का रेशियो बनेगा। और यहाँ पर भी CED में CE अपान ED, ये भी tan थीटा का रेशियो बनेगा। इसके बाद AB आपका कितना है, AB आपका है H माइनस 7, यहाँ पर H माइनस 7, तो H माइनस 7 इज इक्वल टू BC हमने क्या ED बराबर माना, तो X लिखते हैं, और tan, अब AB बटे BC tan 60 लिखेंगे। यहाँ पर CE हमारा कितना है, तो CE हमारा है यहाँ पर 7 मीटर, और ED हमारा X है, और ये 30 डिग्री एंगल बना रहा, तो यहाँ tan 30 रखेंगे। इन्हीं दोनों हम ट्रायंगल को सॉल्व करेंगे, इन्हीं दोनों इक्वेशन को। तो यहाँ पर H माइनस 7x, इसका मान √3 होता है, या 7 अपान x इज इक्वल टू 1 अपान √3। ये इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 भी डाल सकते हो, हम डायरेक्ट लगाते हैं। फिर इसके बाद H माइनस 7, इसका इससे मल्टीप्लाई कर दो, x √3 आएगा। यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसका x इज इक्वल टू 7 √3। अब एक काम करते हैं, x की वैल्यू जो हमें पाए यहाँ पर 7 √3, यहाँ पर हम रखते हैं, तो h की वैल्यू आ जाएगी H माइनस 7 इज इक्वल टू, तो यहाँ पर हो जाएगा 7 √3, और इंटू ये √3 पहले से था, तो यहाँ पर आ जाएगा H माइनस 7, और ये √3 3 इंटू ये 7 हो जाएगा, फिर यहाँ पर हो जाएगा H माइनस 7 इज इक्वल टू 21। इसके बाद H इज इक्वल टू 21 प्लस 7, तो H इज इक्वल टू 28 मीटर। तो हम लिख देंगे द हाइट ऑफ टावर इज 28 मीटर, दैट इज आंसर। 7th सवाल है, एन एरोप्लेन इज फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ 210 मीटर। ये देखिए पॉइंट ए पर एक एरोप्लेन है, ये 210 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है। फ्लाइंग एट दिस height of some instant, the angles of depression of the 2 points on a line in opposite directions on both the bank of the river are 45 and 60 degree. Find the width of the river। देखिए ये CD एक रिवर है, और CD के C पॉइंट से इसका जो डिप्रेशन का एंगल ये 60 डिग्री बन रहा है, ये 60 डिग्री बन रहा, तो यहाँ पर भी ये 60 डिग्री एंगल बनेगा। और दूसरा 45 नदी के दूसरे किनारे पर, तो यहाँ पर भी 45 डिग्री का एंगल बनेगा। आपको CD यानी इस नदी की चौड़ाई को निकालना है। तो इन ट्रायंगल ABC हम ABC में देखते हैं, तो लिखिए आप यहाँ पर BC इज इक्वल टू X मीटर, तो यहाँ पर हम X मीटर मान लेंगे। फिर इसके बाद इन ट्रायंगल ADB या ABD, तो यहाँ पर BD बराबर हम मान लेंगे Y मीटर, ठीक है। फिर लिखेंगे यहाँ पर AB अपान BC इज इक्वल टू tan थीटा का रेशियो बनेगा। इसके बाद AB, अब इधर को लेंगे BD इज इक्वल टू tan थीटा का ही रेशियो बनेगा। इसके बाद BC हमने X माना और BD हमने Y मान लेते हैं, यहाँ पर हमने BDY लिखा। और AB हमारा क्या है 210, तो 210 अपान BC हमारा क्या है X,
और tan थीटा यानी tan 60 डिग्री। उसी प्रकार से यहाँ पर भी 210 और बी डी हमारा y आएगा एज इक्वल टू tan 45 डिग्री। फिर यहाँ पर आ जाएगा 210 अपान एक्स एज इक्वल टू √3, यहाँ पर 210 अपान वाई एज इक्वल टू 1। फिर इसके बाद बच्चों 210 एज इक्वल टू इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे एक्स √3, यहाँ पर 210 एज इक्वल टू वाई, इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर y की वैल्यू आ गई। अब यहाँ पर हम x की वैल्यू निकालेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे x √3 एज इक्वल टू 210, तो x एज इक्वल टू 210 अपान में √3 इंटू √3 और इंटू √3 क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो x एज इक्वल टू 210 इंटू √3 और √3 हो जाएगा 3, इसको काट देंगे 3 7 जा 21, तो x एज इक्वल टू 70 √3 हो गया। आप जानते हो कि द विड्थ ऑफ रिवर x प्लस वाई, देखिए यहाँ से x और ये y, तो x की वैल्यू क्या आई हमारी, x की वैल्यू आई 70 √3, तो यहाँ पर लिखेंगे 70 √3 प्लस और y की वैल्यू आई 210। यहाँ √3 की वैल्यू 1.73 हम रखेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 70 इंटू 1.73 प्लस 210 में जोड़ देंगे, तो ये हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ मल्टीप्लाई करने से आया 2 पॉइंट पर हम 0 लगा देंगे, तो आ जाएगा आपका ये 121.10 प्लस 210। अब इसके बाद 210.00 में 121 और 0.10 हम जोड़ देंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 133, तो यहाँ पर लिखेंगे एज इक्वल टू 331.1 मीटर। यही आपका आंसर हो जाएगा। धन्यवाद बच्चों। 8वां सवाल है, फ्रॉम ए विंडो 60 मीटर हाई एबव द ग्राउंड ऑफ ए हाउस इन ए स्ट्रीट द एंगल ऑफ एलिवेशन एंड डिप्रेशन ऑफ द टॉप ऑफ द फुट ऑफ द अनदर हाउस ऑन द अपोजिट साइड of the street are 60 degree and 45 degree respectively, so that the height of the opposite house is 60 और ब्रैकेट में 1 + √3 मीटर्स। देखिए बच्चों, ये आपका CD पॉइंट C पर यहाँ पर खिड़की लगी हुई है और दूसरा स्ट्रीट के इधर ये AE एक मकान है और इससे ये एक एंगल बन रहा है इसके टॉप से 60 डिग्री और इसके यहाँ नीचे से यानी पाद से यानी जो है डिप्रेशन आपका 45 डिग्री। अगर ये 45 डिप्रेशन बनेगा तो ये भी 45 बनेगा। तो आपको हाइट ऑफ द अपोजिट हाउस, इस हाउस का जो है आपको ये निकालना है मान 60 ब्रैकेट में 1 + √3, यही आपकी वैल्यू इसमें शो करना है, प्रूव्ड करना है। तो देखिए यहाँ पूछ रहा सो दैट द हाइट ऑफ द अपोजिट हाउस इज, ये प्रूव्ड करना है, तो हम वही लिखे मेंशन करेंगे लेट द हाइट ऑफ द अपोजिट हाउस इज h मीटर। हम AE को h मीटर मानेंगे, यहाँ से यहाँ तक आपका h मीटर है, तो AB आपका हो जाएगा h - 60, क्योंकि BE आपका 60 है तो ये AB आपका h - 60 हो जाएगा। तो AB इज इक्वल टू h - 60 और ED इक्वल में BC एज इक्वल टू x मीटर, है ना। और यहाँ पर देखिए यहाँ पर CD आपका 60 है, CD तो BE भी 60 होगा एज इक्वल टू 60 मीटर। अब हमने मेंशन कर लिया। अब यहाँ पर हम इन ट्रायंगल ABC और इन ट्रायंगल CED में लगाएंगे, तो लिखेंगे इन ट्रायंगल ACB, लिखिए ACB और एंड इन ट्रायंगल CED, तो CED में देखते हैं। फिर इसके बाद बच्चों इन ट्रायंगल ACB में क्या देखते हैं, AB अपान BC, AB अपान BC, ये tan थीटा का रेशियो बन रहा। और इन ट्रायंगल CED में CD अपान ED, CD अपान ED, ये भी tan थीटा का रेशियो बन रहा।
अब यहाँ पर हम क्या देखेंगे, ए बी हमारा क्या है, ए बी हमारा है एच माइनस 60, तो एच माइनस 60, और बी सी हमने यक्स माना एजुकल टू, अब यहाँ पर tan 60 रेशियो बनेगा, क्योंकि हम ट्रायंगल ए सी बी ले रहे हैं, ए सी बी यहाँ पर 60 डिग्री है। अब यहाँ पर सी डी हमारा क्या है, तो सी डी हमारा है 60, तो 60 अपान ई डी हमारा क्या है यक्स। हम इन ट्रायंगल सी ई डी में देख रहे हैं, सी ई डी में तो tan 45 होगा, ये होगा। अब इसके बाद बच्चों यहाँ पर आ जाएगा एच माइनस 60 एजुकल टू यक्स एजुकल टू tan 60 मान √3 होता है। यहाँ पर 60 अपान यक्स एजुकल टू 1। फिर इसके बाद बच्चों यहाँ पर हो जाएगा आपका 60, इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे, यक्स आ गया। तो आइए हम ये यक्स की वैल्यू जो 60 है हम इस इक्वेशन में रख देते हैं, तो यहाँ जाएगा एच माइनस 60 एजुकल टू 60, क्योंकि यक्स एजुकल टू 60 आया अपान √3। अब इसके बाद हम इसका इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या हो जाएगा एच माइनस 60 एजुकल टू 60 √3। अब ये 60 को हम उधर ले जाएंगे, तो हो जाएगा एच एजुकल टू 60 √3 प्लस 60, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका एच एजुकल टू 60 प्लस 60 √3, तो यहाँ हो जाएगा आपका एच एजुकल टू 60 कॉमन ले लो, 60 कॉमन ले लो, यहाँ 1 बचा और ये √3 बचा, आपका प्रूव्ड हो गया। यही आपको लाना था। अगला सवाल देखते हैं। देखिए द हॉरिजेंटल डिस्टेंस बिटवीन टू पोल्स इज 15 मीटर। देखिए फर्स्ट पोल है, ये सेकेंड पोल, इनके दोनों की बीच की दूरी 15 मीटर। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप ऑफ द फर्स्ट पोल एज सीन फ्रॉम द टॉप ऑफ द सेकेंड पोल इज 30 डिग्री। यहाँ पर जो है आपका ये फर्स्ट पोल के ऊपर सेकेंड पोल का ये डिप्रेशन बन रहा 30 डिग्री, है ना। इफ़ द हाइट ऑफ द सेकेंड पोल इज 24 मीटर, इसका पोल का जो हाइट है वो 24 मीटर है पूरा, ये देखो 24 मीटर। फाइंड द हाइट ऑफ द फर्स्ट पोल, आपको फर्स्ट पोल की हाइट फाइंड करना है, तो लिखेंगे। तो आइए मेंशन करते हैं, आपका ये प्रथम फर्स्ट पोल है, ये सेकंड पोल, दोनों के बीच की दूरी यानी ईडी आपकी 15 मीटर और ईडी इक्वल BC, तो ये भी आपका 15 मीटर होगा, हमने इसलिए यहाँ 15 मीटर लिखा। और एक बात है, लेट द हाइट ऑफ द फर्स्ट पोल, ये हमने H मीटर माना, तो CE एजुकल टू BD, यानी CE H मीटर तो BD भी H मीटर होगा। और देयरफॉर आप देखते हो कि यहाँ से यहाँ AD आपकी H मीटर है, तो AB हो जाएगा 24 माइनस H, तो यहाँ पर आपका 24 माइनस H होगा। आइए हम इस सवाल को लगाते हैं। अब इन ट्रायंगल ABC, क्योंकि यही एक ट्रायंगल बन रहा है, हम इसमें देखेंगे, तो AB अपान BC और ये tan थीटा का रेशियो बन रहा। अब AB आपका कितना हुआ 24 माइनस H, और BC आपका ED के इक्वल है, तो यहाँ 15 लिखेंगे और tan थीटा यानी tan 30 का मान धरेंगे। बहुत बढ़िया। फिर इसके बाद 24 माइनस H इक्वल टू 15 1 अपान √3। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 24 माइनस H इसका हो जाएगा √3 इक्वल टू 15। फिर हम क्या करेंगे, इसको इसके नीचे ले जाएंगे 15 के, तो 24 माइनस H इक्वल टू 15 अपान √3। इसके बाद 24 माइनस H इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं ऐसे, तो यहाँ पर हो जाएगा 15 √3 अपान √3 हो जाएगा 3 और 3 5 जा 15, तो यहाँ 24 माइनस H इक्वल टू 5 √3 होगा। इसके बाद 24 माइनस H इक्वल टू 5 इंटू 1.73 की वैल्यू धर देते हैं। तो यहाँ पर बच्चों √3 मान 1.732 आया, हमने मल्टीप्लाई किया, ये आया, और 1 2 3 पॉइंट पर हम यहाँ पर पॉइंट लगा देते हैं, तो 24 माइनस H इक्वल टू 8.66 आएगा, जीरो हटा देंगे, फिर माइनस H इक्वल टू 8.66 और ये -24 उधर चला जाएगा।
अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, -24 यहाँ 0.00 लगा देते हैं और 8.66 माइनस इसको कर लेते हैं। तो 10 में 6 गए 4 आया और 9 में 6 गए 3 आया, पॉइंट आया। तो यहाँ बच्चों 13 में 8 गया 5 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, माइनस में आएगा। तो -h = -15.34 मीटर। अब दोनों माइनस है तो हटा देंगे हम, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 15.34 मीटर। तो यहाँ आंसर लिखेंगे द हाइट ऑफ द फर्स्ट पोल इज 15.34 मीटर, क्योंकि यहाँ पर जो है फर्स्ट पोल की हाइट पूछी गई है। आइए अगला सवाल चलते हैं। यहाँ 10th सवाल है, द एंगल ऑफ एलिवेशन एंड डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ ए लाइट हाउस फ्रॉम द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग 60 मीटर हाई आर 30 डिग्री एंड 60 डिग्री रिस्पेक्टिवली। देखिए बच्चों, ये लाइट हाउस है और यह है बिल्डिंग, और इस लाइट हाउस के टॉपर से ये एंगल बन रहा है आपका 30 डिग्री, और इसी से जो है डिप्रेशन एंगल बन रहा है 60 डिग्री। तो आप ऐसे ये लाइन देखिए ऐसे, तो ये यहाँ पर भी 60 डिग्री बनेगा। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, पहला है कि द डिफरेंस बिटवीन द हाइट्स ऑफ द लाइट हाउस एंड द बिल्डिंग। आपको लाइट हाउस और बिल्डिंग की ऊंचाई का अंतर निकालना है। दूसरा है कि द डिस्टेंस बिटवीन द लाइट हाउस एंड द बिल्डिंग, ये लाइट हाउस और ये बिल्डिंग के बीच की कितनी दूरी है ये आपको निकालना है। तो यहाँ पर दो क्वेश्चन है, द डिफरेंस बिटवीन द लाइट, हाँ, द डिफरेंस बिटवीन द हाइट्स ऑफ द लाइट हाउस एंड द बिल्डिंग। आप इसकी ऊंचाई और इसकी ऊंचाई का अंतर निकालना है, और दूसरा है इसके बीच की दूरी। तो ये आपकी बिल्डिंग है, ये लाइट हाउस है। हम यहाँ पर मेंशन कर लेते हैं A, B, C और D, E। तो हम मेंशन कर लेते हैं, लेट द हाइट ऑफ द लाइट हाउस CE = H मीटर। ये CE आपकी H मीटर है, तो आपका BD भी H मीटर होगा, वही हमने लिख लिया। अब यहाँ पर AD आपका है 60 मीटर, तो AB आपका हो जाएगा 60 माइनस H मीटर। तो इसके बाद ED को x मानते हैं, तो ED = BC = x मीटर। तो यहाँ पर मेरे सामने दो ट्रायंगल बनते हैं, ACB और दूसरा AED। तो हम लिखेंगे यहाँ पर इन ट्रायंगल ACB में AB/BC tan थीटा का रेशियो बनेगा। AB/BC = tan थीटा। और इन ट्रायंगल AED में यहाँ पर AD/ED = tan थीटा का रेशियो बनेगा। अब AB में यहाँ पर क्या 60 - H, यहाँ लिखेंगे 60 - H, और BC हमारा क्या, जब ED = BC तो यहाँ x मान लेते हैं, x है ना, और = tan यहाँ पर 30 डिग्री बनेगा। और AD हमारा क्या बनेगा, AD हमारा 60 है तो यहाँ 60 लिखेंगे, और ED हमारा x = यहाँ पर tan 60 रख देंगे। ये देखिए ट्रायंगल AED ट्रायंगल AED में ये 60 डिग्री आया, वही हमने 60 डिग्री यहाँ पर रख दिया। अब लगाते हैं, तो यहाँ पर हम आगे लगाएंगे 60 - H = x 1/√3। यहाँ पर 60/x = √3। यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 60 - H ये √3 हो जाएगा = x। यहाँ पर भी हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो x √3 = 60 आएगा। आइए पहले x की वैल्यू निकालते हैं, तो x = 60/√3 क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा x = 60 √3/3 आ जाएगा, 3 × 2 = 6। तो यहाँ पर x की वैल्यू आएगी 20√3। तो यहाँ पर आ जाएगा 20 × 1.732। यहाँ पर हमने मल्टीप्लाई किया, ये आया 3 पॉइंट पर हम पॉइंट लगा देंगे, 3 डिजिट के बाद हम पॉइंट लगाएंगे 1 2 3, यहाँ पर ये आ जाएगा। तो x = आ जाएगा 34.64 मीटर। तो हम यहाँ लिख देंगे द डिस्टेंस बिटवीन द लाइट हाउस एंड द बिल्डिंग 34.64 मीटर। आइए हाइट निकालते हैं।
तो यहाँ पर आया था आपका 60 माइनस एच, 60 माइनस एच यहाँ √3 इक्वल टू यक्स की वैल्यू आई थी 20√3। तो यहाँ पर 20√3 हम रख देंगे, √3 काट देंगे तो माइनस एच इक्वल टू 20 और माइनस 60 आएगा, तो माइनस एच इक्वल टू माइनस 40, तो एच इक्वल टू 40 मीटर। तो जो लाइट हाउस की हाइट है वो 40 मीटर आई। तो क्वेश्चन पूछ रहा है द डिफरेंस बिटवीन द लाइट हाउस, द डिफरेंस बिटवीन द हाइट्स ऑफ द लाइट हाउस एंड द बिल्डिंग। तो आपका लाइट हाउस 40 आई, बिल्डिंग की 60 थी, तो 60 माइनस 40 इक्वल टू 20 मीटर, यही आपका आंसर होगा। तो एक आंसर ये हो जाएगा, एक आंसर ये हो जाएगा। धन्यवाद बच्चों।